करीब इस कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य यशपाल शास्त्री जी। यशपाल शास्त्री जी काफ़ी सालों से वेदों के प्रचारक रहे हैं और इस दिशा में इन्होंने बहुत काम किया है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपने इस कार्यक्रम का नाम जिंदगी के करीब रखा है। आज मनुष्य जिंदगी से बहुत दूर होता जा रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना शानदार नामकरण करने के लिए इस कार्यक्रम का। धन्यवाद। और आज मैं आपको इसलिए स्टूडियो में लेकर आई हूँ कि हम एक बहुत ही गूढ़ टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु की बात हो रही है। तो जीवन के बारे में तो कई बातें हमारे सामने होती हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंतिम संस्कार की, कि मनुष्य की जो अंतिम यात्रा है उसको हम कैसे पूरा करें ताकि वो बिल्कुल सही स्मूथ सब कुछ हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि जो अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, अंतिम संस्कार आखिर है क्या? देखिए अलका जी, जैसा इसके नाम से ही पता लग रहा है, अंतिम संस्कार, यह मनुष्य के जीवन का सबसे अंत का संस्कार होता है। और कुछ हो या न हो, पहले के जो 15 संस्कार होते उनमें से लोग कट भी कर देते हैं, पर ये संस्कार तो अवश्य होता है। तो इसके शब्द से ही पता लग रहा है कि मनुष्य के जीवन का जो अंत का संस्कार है वही अंतिम संस्कार कहलाता है। तो अंतिम संस्कार का क्या महत्व है हमारे जीवन में या हमारे जो परिजन हैं उनके जीवन में? जो व्यक्ति चला जाता है उसका अंतिम संस्कार क्यों करना जरूरी है, उसका क्या महत्व क्या है? अंतिम संस्कार इसलिए आवश्यक है, जब आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो शव को यदि हम रखे रहेंगे तो उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी और उससे वायु दूषित होगी और संसार में रोग फैल जाएंगे। इसलिए अंतिम संस्कार परम आवश्यक है। तो अध्यात्म के तरीके से अगर देखा जाए तो उसका क्या महत्व है? जैसे भावनात्मक महत्व हो सकता है या सामाजिक महत्व हो सकता है, लेकिन अगर हम अध्यात्म के महत्व से देखें तो उसका क्या महत्व होगा अंतिम संस्कार का? आध्यात्मिक दृष्टि से ये आवश्यक है कि जिसके साथ हमने पूरा जीवन बिताया है और जब वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के चला गया है तो उस शव का उचित प्रबंध करना। संस्कार का अर्थ ही ये होता है कि किसी को भी अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयत्न करना ही संस्कार कहलाता है। अब चूंकि शव में आत्मा नहीं रही है तो उसको विधि पूर्वक हम उसका संस्कार करेंगे तो इससे हमको स्वयं भी लाभ मिलेगा और पूरी दुनिया को भी अच्छा बनाने में हम सहयोग करेंगे। नहीं तो सब संसार में जहाँ तहाँ पड़े रहेंगे तो बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। तो भावनात्मक रूप से अगर देखें तो उसका कोई महत्व है? भावनात्मक महत्व तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य भावों से ही जुड़ा हुआ है जी। जीवन भर हम जिन प्रियजनों का साथ करते हैं तो हमारे ये भाव जरूर होना चाहिए कि ईश्वर की ऐसी कृपा हो कि अंतिम संस्कार करने के लिए हमें वो शव अवश्य प्राप्त हो जाए। इसलिए भावनात्मक लगाव हमारा होना बहुत आवश्यक है। और सामाजिक तौर पे अगर देखें तो समाज की दृष्टि से जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, जब तक उनके शरीर में आत्मा रही तब तक वो हमारे लिए तन से, मन से, धन से सब प्रकार का प्रयत्न करते रहे, तो हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि उनके अंतिम संस्कार को भी हम विधि पूर्वक करें। तो हिंदू जो धर्म है, हिंदू सनातन धर्म जो है, उसमें अंतिम संस्कार जो है उसको इतना महत्व क्यों दिया गया है? देखिए, पूरी दुनिया में जो सनातन धर्म का अंत्येष्टि संस्कार है वो विज्ञान की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र की दृष्टि से उसको सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि शव को जलाना ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके हैं, उसके बारे में हम आगे और विस्तार में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या संस्कार, मतलब क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पंडित जी बताते हैं या जो भी हमारे
रिलीजियस गुरु हैं वो बताते हैं, उस हिसाब से करते हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं पता चलता कि उसकी क्या स्टेप्स हैं। तो उनके बारे में आप कुछ बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? जी, आपने ये बहुत सबके काम की बात पूछी है, क्योंकि हर एक घर में और कुछ हो न हो, पर हमारे किसी न किसी परिजन की मृत्यु अवश्य होती है, और उस समय ये संकट पैदा होता है कि इसको किस प्रक्रिया से हम अंतिम संस्कार करें। तो सबसे पहला जो कार्य है वो ये है कि जैसे ही मेडिकली ये प्रूव हो जाए कि अब इस शरीर में आत्मा नहीं रही है, तब फिर हम उन्हें सबसे पहले भूमि पर लेटा लें, और लेटाते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि शव के जो पैर हैं वो दक्षिण की ओर होने चाहिए। दक्षिण के लिए कोई इसका खास प्रयोजन है कि दक्षिण में क्यों, उत्तर में क्यों नहीं? देखिए, दक्षिण में पैर रखने का उद्देश्य यह है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तो जितनी चुंबकीय शक्तियाँ हैं वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर कार्य करती हैं। तो जीवित रहते हुए व्यक्ति को कभी भी भूल करके भी दक्षिण में पैर नहीं करने चाहिए, नहीं तो सिर में दर्द और बेचैनी, अच्छी नींद नहीं आती है। लेकिन अब चूँकि आत्मा रही नहीं और शरीर में प्राण तत्व जो नहीं रहा, तो सारी दुनिया को वैदिक धर्म के लोगों ने सरल बनाने के लिए एक नियम बना दिया कि अब केवल मृत्यु के बाद ही पैर दक्षिण की ओर रखने चाहिए। इससे सारी दुनिया के लोगों को ये सुविधा रहेगी कि कोई झंझट नहीं होगा, कोई विवाद पैदा नहीं होगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि सबके काम का प्रश्न पूछ लिया, नहीं तो कई जगह लोग इसी में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो एक सिद्धांत तय हो गया कि मृत्यु के बाद जब भूमि पर लेटाएंगे तो पैर दक्षिण की ओर ही रखना श्रेयस्कर है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि गंगा की तरफ पैर करने हैं, या उसका कुछ औचित्य है, कैसे उसको? देखिए, ये प्रमाण इसमें सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा के दोनों किनारे होंगे। इस साइड वाले कहेंगे गंगा की तरफ पैर रखो, और उधर वाले भी कहेंगे गंगा की तरफ पैर करो, तो किसी को उत्तर में हो जाए, किसी के दक्षिण में, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए बड़ा सीधा सरल ऋषियों ने विधान कर दिया कि भाई कहीं भी हो, चाहे गंगा के इधर हो, चाहे गंगा के उधर हो, या पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, पैर दक्षिण दिशा में ही मृतक शरीर के रखने हैं। तो ये बताइए कि जो अंतिम संस्कार है वो परिवार का कौन सदस्य कर सकता है? पुत्र को करना चाहिए, नाती को करना चाहिए? तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए अलका जी, वैदिक परंपरा में किसी व्यक्ति विशेष का या संबंधी विशेष का नाम नहीं लिखा, क्योंकि संसार में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। किसी के यहाँ पर पुत्र नहीं है, किसी के यहाँ पुत्री नहीं है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। इसलिए ऋषियों ने तो ये विधान किया है कि जो भी प्रियजन उस समय वहाँ पर उपस्थित हैं, वे श्रद्धापूर्वक, विधिपूर्वक उनके अंतिम संस्कार को कर सकते हैं, जो भी वहाँ पर उपस्थित हैं। क्या ये जरूरी है अंतिम संस्कार करना? इसका क्या विशेष महत्व है? अंतिम संस्कार इसलिए आवश्यक है कि यदि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो सबके रखे रहने पर दुर्गंध उत्पन्न होगी, और उससे संसार में रोग फैलेंगे, और जब रोग फैलेंगे तो उसका जो पाप है वो संस्कार न करने वालों को लगता है। तो जैसे कहते भी हैं कि शरीर पंच तत्वों से बना है, तो ये एक प्रक्रिया है जिससे हम पंच तत्व में दोबारा से उसको विलीन कर रहे हैं। पंच तत्वों से बने हुए शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने के लिए सबसे बढ़िया और जो वैज्ञानिक साइंटिफिक जो माध्यम है वो दाह कर्म ही हो सकता है। अंतिम संस्कार जो अग्नि में जलाने का है वही हो सकता है, क्योंकि अग्नि में जलाने से ही पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु मिल जाती है, अवकाश जो खाली स्थान है वो खाली स्थान में समाहित हो जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए अंतिम संस्कार के रूप में दाह कर्म ही सर्वोत्तम है। साइंटिफिक दृष्टि से भी यही प्रूव होता है। तो ये बताइए कि जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो मंत्र उच्चारण और भी जो विधियां हैं वो उनका प्रयोग होता है, तो क्या वो अनिवार्य है? देखिए, मंत्र बोलना इसलिए अनिवार्य है, एक तो वेदों की रक्षा होती है, और दूसरा हमें वेदों से ही तो पता लगा कि अंतिम संस्कार करना चाहिए। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तब परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान इसीलिए दिया कि हमें क्या क्या संसार में करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो जिस वेद से ही हमको ये पता लगा हो कि अंत्येष्टि संस्कार करना चाहिए, तो उसी के मंत्रों को बोल करके, और फिर कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर ने स्वयं यजुर्वेद के
39वें अध्याय में अंत्येष्टि संस्कार का वर्णन किया है कि दुनिया के प्रत्येक मनुष्य को, संबंधी जनों को, प्रियजनों को अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि संस्कार अवश्य करना चाहिए। और उसमें वेद मंत्र नहीं बोलेंगे तो ये वेद विद्या ही धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, इसलिए वेद मंत्र बोलना आवश्यक है। तो जैसे जो और प्राणी हैं, जैसे शेर है जंगल में या और पशु पक्षी हैं, उनका तो अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तो मनुष्य को क्या ये मनुष्य के लिए अंतिम संस्कार क्यों जरूरी है? देखिए, जो पालतू जानवर हैं, अन्य जो पशु हैं, उनमें दो तरह के होते हैं। एक तो ऐसे जानवर हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, उनका तो मनुष्यों के साथ कोई संबंध नहीं रहता और मनुष्य वहाँ पहुँचते भी नहीं हैं। लेकिन जो पालतू जानवर हैं उनके लिए हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब जैसे पुराने लोग रखते थे और वर्तमान में ये आवश्यकता है कि किसी पशु आदि का जब देहांत हो जाता है तो उसको भी अंतिम संस्कार के माध्यम से ही हमें अलग करना चाहिए। तो जब अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो उसकी जो स्टेप्स हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए? जैसे जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद परिवारजनों को एज ए गाइडलाइन आप क्या बताएंगे कि उस वक्त तो सब पैनिक हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, करने के लिए क्या ज़रूरी है? जी, परिवार के लिए ये बहुत दुख की घड़ी होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो दुख है, सबसे बड़ा शोक है, वो मृत्यु ही होती है। तो प्रियजनों की स्थिति तो उस समय बहुत कष्ट में होती है, लेकिन जो संबंधी लोग इकट्ठे होते हैं उनको इस प्रक्रिया का, उसके स्टेप्स का ज़रूर ध्यान रखना है कि सबसे पहले भूमि पर उनको लिटा लेते हैं दक्षिण की ओर पैर करके, फिर उनको अच्छे प्रकार से स्नान करा के, क्योंकि शरीर पे यदि पुराने वस्त्र और मल आदि रह जाएगा और वो अग्नि में जब जाके जलाएंगे तो उससे और अधिक दुर्गंध बढ़ेगी। इसलिए अच्छे प्रकार से स्नान करा के शरीर पर फिर चंदन आदि सुगंधित औषधियाँ लगा करके, आजकल बढ़िया बढ़िया सेंट आते हैं, उनको लगा करके शरीर को पूरे को सुगंधित करके फिर उस पर नया वस्त्र, जिसको हम कफन कहते हैं, नए कपड़े को पहना करके अर्थी पर रख करके हमको ले जाना चाहिए। अर्थी क्यों कहते हैं उसको? देखिए, इस शरीर में जब तक आत्मा थी तो आत्मा इस शरीर का रथी था, तो व्यक्ति स्वयं चलकर, रथी होता है तो चल के कहीं भी पहुंच जाता था। लेकिन आज पता लग गई कि अब इस शरीर में आत्मा तो रही नहीं जो इस शरीर का रथी था, इसलिए अरथी का प्रबंध करते हैं। अर्थी पर रख करके 4 लोग मिल करके शमशान भूमि तक ले जाते हैं, और शमशान भूमि में ले जाने से पहले ही शरीर के वजन के बराबर, जैसा यजुर्वेद के 39वें अध्याय के प्रथम मंत्र में परमपिता परमात्मा ने आदेश किया है कि शरीर के वजन के बराबर घी ले जा करके और वहीं शमशान भूमि में अलग से चूल्हा बना करके उस घी को अच्छी तरह से गर्म कर लें और उस घृत में केसर, जावित्री आदि औषधियाँ मिला करके तपा करके रख लें, और वो जो शमशान भूमि में वेदी बनाएं, वो जो अंतिम वेदी है वो शरीर की लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई उसकी 3.5 हाथ होनी चाहिए और गहराई 9-10 इंच के करीब होनी चाहिए, और उसमें नीचे लकड़ियां भर के बीच बीच में कपूर लगा करके ऊपर से अच्छी तरह से लकड़ियों को चिन करके घी का दीपक जला करके तब फिर जो है सिर से आहुतियां प्रारंभ करनी चाहिए। और कम से कम निर्धन से निर्धन व्यक्ति का भी देहांत हो जाए तो 20 किलो घी लेकर के ही शमशान भूमि में, कुछ लोगों को संपन्न लोग हैं, पंच बन के वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, और जो जितना कर सकता, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो, अंतिम संस्कार में हमें घी ले जाने की परंपरा शुरू करनी चाहिए। और इसके बाद जो अगला स्टेप होता है, जब पूरी तरह से शरीर भस्म हो जाए, 1 से 1.5 घंटे में पूरी बॉडी अच्छी तरह से जल जाती है, लगातार घी की उसमें आहुतियाँ लगाते रहते हैं। 121 आहुतियाँ होती हैं अंतिम संस्कार की, जो वेद के मंत्र हैं, और 4 लोग मिलकर के जब चढ़ाएंगे तो वो 484 आहुतियाँ हो जाती हैं। वो चारों तरफ 4 चमचे बड़े लेकर के आहुति लोग लगा रहे हैं। तो जो प्रियजन हैं उनको 1 से 1.5 घंटे तक शमशान भूमि अवश्य रहना चाहिए, और किसी को संबंधी को जल्दी है तो वो पहले चले जाएं। लेकिन परिवार के लोगों की ये मोरल ड्यूटी है कि जिन्होंने पूरा जीवन हमारे साथ लगाया, तो 1-1.5 घंटा हम उनके अंतिम संस्कार में अवश्य लगाएं। उसके बाद लास्ट जो स्टेप बचता है वो है अस्थि चयन करना।
तीसरे दिन शमशान भूमि में जा कर के वहाँ से अस्थियों को अलग करके, क्योंकि कुछ न कुछ अस्थियाँ उसमें शेष रह जाने की संभावना रहती है और रह ही जाती हैं, तो उन अस्थियों को शमशान भूमि में से उठा करके अलग दूसरे स्थान पर, अपना खेत हो निजी तो ठीक है, नहीं तो किसी भी खेत में या कोई बड़ा पार्क है वहाँ पर उसको ले जाके भूमि में गाड़ देना चाहिए। और यदि हो सके तो आजकल की दृष्टि में मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जहाँ पर अस्थियों को हमने गाढ़ा है ज़मीन, वहाँ पर एक पौधा लगा दें अपने परिजन के नाम से, तो परिवार के लोग उसकी देख रेख भी करते रहेंगे और उनकी याद में सारी दुनिया को अच्छी तरह से, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो जीवन के बाद भी वो उनके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक लाभ देने का काम उनके शरीर के द्वारा होता रहेगा। तो ये मुख्य स्टेप हैं जिनका हमको ध्यान रखना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि परिवार के लोग अपने आत्मबल को कम ना होने दें। दुख के समय हमें कभी भी आत्मशक्ति को कम नहीं हो देना चाहिए। अलका जी, आपने ये पूरी दुनिया के कल्याण के लिए प्रश्न किए, इसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपने ये बहुत अच्छा बताया कि एक पेड़ लगा दें तो वो आगे भी सारे संसार का उसका भला हो सकेगा उसकी वजह। ये भावनात्मक लाभ होता है, हम भावों से जुड़े होते हैं अपने परिजन के साथ में। जब हमें पता लग जाएगा कि हमारे इस परिजन की स्मृति में पेड़ लगा, तो उस पेड़ की हम देख रेख और ज़्यादा करेंगे। और प्रकृति प्रेमी तो सब मनुष्यों को होना ही चाहिए। आचार्य जी, आप हमें ये बताइए कि जो आधुनिक समाज है उसमें जो अंतिम संस्कार के जो तौर तरीके हैं उसमें बहुत बदलाव आ गया है। पहले पारंपरिक तरीकों से अंत्येष्टि करते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी आ गए, तो क्या फ़र्क है उसमें और क्या वो ठीक है? देखिए, अंतिम संस्कार में जो आधुनिक तरीके आए हैं वो ठीक हैं। हम चाहे सीएनजी से कर रहे हों, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से कर रहे हों, बस इतना ध्यान रखना है कि उसमें घी आदि पदार्थ भी हमको अवश्य शव के साथ रखने चाहिए, क्योंकि शव के साथ जब घी जलता है अग्नि में तो उससे वायु दूषित नहीं होती। यही उद्देश्य है कि जाते जाते भी व्यक्ति के शरीर से कोई किसी प्रकार की संसार की हानि न हो, तो हम नए तरीकों का उपयोग करें, लेकिन घी आदि पदार्थ उसमें अवश्य होने चाहिए। तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूल है? जी, पर्यावरण के लिए ही सबसे अनुकूल अगर कोई अंतिम संस्कार की विधि है तो वो दाह कर्म है, अग्नि में जलाना ही, चाहे वो सीएनजी के माध्यम से हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो, चाहे लकड़ियों के माध्यम से हो, उसमें घी आदि औषधियाँ अवश्य शामिल होनी चाहिए। तो आचार्य जी, ये बताइए कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे आवश्यक है कि परिवार के लोग अपना आत्मबल बढ़ा के रखें। दुख के समय, मृत्यु के समय परिवार के लोग अपने आत्मबल को, आत्मशक्ति को कम न होने दें, क्योंकि तभी वो उनके आधे अधूरे सपनों को पूरा कर पाएंगे जो सदस्य हमारे घर को छोड़ करके चले गए। तो कहते हैं कि जिंदगी की हर प्रक्रिया आपको कुछ सिखाती है, तो अंतिम संस्कार हमें कुछ सिखाता है? अंतिम संस्कार सबसे बड़ी शिक्षा ये दे करके जाता है कि संसार में जो हमारा आवास है वो अस्थाई है, कुछ समय के लिए हमें यहाँ पर रहना है। और एक हर एक विदाई ये संदेश दे करके जाती है कि दुनिया के मनुष्यों, यहाँ से जाना तो अवश्य है, लेकिन जब तक हमारा जीवन रहे तब तक हम कोई न कोई शुभ कर्म, पुण्य का, परोपकार का कर्म अपने जीवन में अवश्य करें, जिससे हमें भी लाभ हो और पूरी दुनिया को लाभ हो। ऐसा काम हमको जीते जी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन संसार को छोड़ करके सभी को जाना होता है। आचार्य जी, आपका आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आज हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। ये हमने आज ऐसे विषय पे बात करने की कोशिश की जो कि जनरली लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आचार्य जी ने बहुत ही सरलता से हमें समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। असली धन्यवाद तो आपका होना चाहिए कि आप सारी दुनिया के लोगों को, जिस विषय को लोग छूना तक नहीं चाहते, मृत्यु का कोई नाम नहीं सुनना चाहता, उस विषय पर आपने इतनी खुलकर के चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी आपका। तो इसके साथ ही हम कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन आचार्य जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।